This is Channels Television's breaking news. बहुत परेशानियां हैं इस आम आदमी पार्टी को लेके, हम बड़े परेशान हैं। हमें आम आदमी पार्टी से छुटकारा चाहिए। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में। मेरा नाम बालकृष्ण बाली है, मैं कांग्रेस से हूं और हम इस कॉलोनी में, जब से कॉलोनी बसी है तब से मैं यहाँ रहता हूं। हम सब लोग यहाँ रहते हैं, हमारे सामने सारी कॉलोनी बसी है और हम सब लोग जगह जगह से आए थे। लेकिन इस त्रिलोकपुरी में ये 7 ब्लॉक की जे कैंप है। इस कैंप के अंदर बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ काम नहीं होता है, सफाई वाला नहीं आता है, नाली साफ़ नहीं होती है। ये बेचारे गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। इनके लिए एक शौचालय है, वो शौचालय नहीं खुलता है। उस शौचालय की चाबी जिसके पास है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो जब चाहेगा जब खोलेगा। चाहे बेचारी इनकी बहन, हमारी बहन बेटी है, कहाँ जाएंगी, कहाँ शौचालय करने के लिए जाएंगी, कहाँ घर से निकलेंगी। छोटी छोटी हमारे पास झुग्गियाँ हैं। और उसके बाद यहाँ पानी की सप्लाई नहीं आती है, पानी नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये इनका कहना है कि जब हम वोट डालते हैं, हम जब जिताते हैं और जब उसके बाद में किसी काम के लिए जाते हैं, तो अभी ये आम आदमी का जो विधायक है उसके पास गए, उन्होंने कह दिया, अभी हम तो आपकी वोट जीते नहीं हैं, हम आपके यहाँ क्या काम कराएं। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं बेचारे झेल रहे हैं। और अभी सबको कूपन दिए गए, राशन बांटा गया। हमारे यहाँ पर झुग्गी में कैंप में किसी भी को भी एक कूपन नहीं मिला, गरीब आदमी को, कि इनको राशन नहीं मिला। आप पूछ लो इनको। यहाँ पे किसी को कूपन नहीं मिला। इस इधर की साइड में किसी को कुछ नहीं मिला, ना कोई आता इधर। अरे ये बारात घर है, सड़ा पड़ा है। ये इतना सड़ा पड़ा है बारात घर, जो देखो तुम। ये बारात घर ऐसा हो, हम जो पड़ोसी रह रहे उनको मच्छर लगते हैं, सब बीमारी हो जाएगी। यहाँ कितनी बड़ी समस्या। ये नाली कितनी गंदी रहती है। इस बारात घर की भी सफाई होनी चाहिए। प्रोग्राम के पैसे ले लेते हैं और सफाई नहीं करते। आप देखो, जो मैं झूठ बोल रही हूँ तो दिखाते हैं कि सफाई में कैसे कैसे की गई है, कैसे कैसे लोगों को परेशानी से जुलूसना पड़ता है। आगे से महामारी के दौरान आज डेंगू की भी चल रही है महामारी। और अभी हमारी बहन जी ने बताया कि इतने मच्छर हैं, इतनी गंदगी है, बीमारी फैल रही है। बीमारी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ जीतना जानते हैं, वोट लेते हैं, झूठे वादे करते हैं और झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। यहाँ गंदगी का ढेर है कितनी, ये देखिए आप, कोई साफ सफाई नहीं। मेरा नाम सोनू है। हमारी समस्या बहुत सारी हैं। जैसे हमारे कभी भी नाली, कोई भी कर्मचारी नहीं आता, बोल बोल के एमसीडी वाले से थक जाते हैं। ना तो नाली साफ़ होती और ना टाइम से शौचालय खुलता। रात बिरात को किसी के लूज मोशन भी हो गए तो शौचालय हमेशा ही बंद रहता है। 10 बजे के बाद कभी भी शौचालय नहीं खुला मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉबर को उसको चाबी दे रखी है। इससे तो अच्छा किसी प्राइवेट लड़के को दो, जिसको 2 पैसे भी मिले, रोज़गार भी मिले। उनको गवर्नमेंट, मियाँ बीवी दोनों गवर्नमेंट नौकर हैं, दोनों पक्के नौकर हैं, उनको एमएलए साहब ने चाबी दे रखी है। बहुत व्यवहार कर रहा है इनके साथ। हाँ, इससे तो अच्छा किसी प्राइवेट उसको दें। बताइए आपकी क्या क्या समस्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम केला देवी है, ठीक है, और मैं 7 नंबर में रहती हूँ। और ये हमने खुद बना रखा अपनी धी बेटियाँ के लिए। जब शौचालय नहीं खोलते हैं, ये नाली पे को बैठती हैं सारी धी बेटी, और शौचालय बंद हो जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं शौचालय के लिए, बहुत ज़्यादा है। अरे बताओ आप क्या करो, हम क्या ना करा। नाली पे नहीं कोई भी भेजता, ना कोई नाली पे सरकारी भेजा हुआ है, ना कोई सरकारी आया हुआ है। और इतने वादे करते हैं, सारे वादे झूठे होते हैं इनके सारे, ठीक है। और आप बारात घर में चलियो, बारात घर में देखो जाकर क्या क्या नहीं पड़ा बारात घर में। क्या हम रहते नहीं, हम देखते नहीं, मच्छर नहीं आते, कितनी गंदगी पड़ी है, हैं? ढेर पड़ा, हाँ ढेर पड़े हैं। देखो, कह रही है कि इनका वादा था जब सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल की, बिजली हाफ पानी माफ। लेकिन इन्होंने क्या करा, अभी बहन जी बता रही हैं, बिल्कुल पानी नहीं आता। तो जो पानी आएगा नहीं, पानी गंदा आएगा, तो वो तो फ्री का बेकार है। इससे अच्छा तो हमसे पैसे ले लो,
लेकिन पानी तो पूरा दो, पानी तो सही दो पीने लायक। बिजली के आज इतने बिल आ रहे हैं, इन झुग्गियों के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं बिजलियों के, 9-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं बिजली के। ये सब कहाँ से भरेंगे? ये यहाँ क्या फैक्ट्री लगी हुई है? यहाँ क्या फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं? यहाँ क्या फैक्ट्री लगी हुई है? बिल देख लो, मिला कभी नहीं राशन मिला यहाँ पर कभी भी। कौन बताओ कौन राशन कहाँ पर बटा है यहाँ पर बताओ? आज लग राशन नहीं बटा यहाँ पर। इतने बच्चे बेरोजगार हैं यहाँ पर, उनके माँ बाप नौकरी करते हैं, बस वो सारे बच्चे बेरोजगार हैं सारे। है बताओ मेरे सामने ले आओ कौन सा राशन बांटने वाला यहाँ पर आओ मेरे सामने। आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ का बारातघर, यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ की कैसी स्थिति है, यहाँ पे लोगों को कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोग कैसे परेशान होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। शादी ब्याह के लिए कहीं स्पेस मिलता नहीं है। ये देखिए आपकी कोई सफाई नहीं करता। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को यहाँ पे शादी विवाह के लिए। ये देखो मिट्टी डाल रखी है, बढ़ाव कर रखा है। यहाँ पे किसी कर्मचारी का कोई पता नहीं है, आते ही नहीं है। ये देखिए ये हालत, देखिए ये इसका वो रूम है जिसमें शादी के टाइम में लड़की को तैयार किया जाता है। देखिए इसकी हालत देखिए यहाँ पे दुल्हन का ब्राइडल होता है। देखिए कैसा कमरा कर रखा है, देखिए। आप बताइए ऐसे में लोग कैसे शादी करें, कैसे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं देखिए। ये देखिए पूरी ब्लॉक नंबर 7 का बारात घर है। यहाँ की जनता से यहाँ का लोगों का क्या कहना है, लोगों को कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आइए उनसे जानते हैं। आपने देखा ये बारात घर, ये जे कैंप यहाँ इसके साथ लगा हुआ है और ये बारात घर है। बारात घर में आपने देखा जो दुल्हन का जो कमरा होता है वो भी देखा, उसके टॉयलेट भी देखे, उसके हॉल भी देखे। ये पूरा बारात घर किस तरह गंदगी से भरमार है। क्या कोई यहाँ पर कोई फंक्शन हो सकता है, कोई शादी हो सकती है? ये सौतेला व्यवहार क्यों है? क्योंकि यहाँ जे कैंप पे गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि गरीब लोग ही बारात घर यूज करते हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी ना यहाँ सुनवाई होती है, ना सफाई कर्मचारी है, ना यहाँ कोई काम करने वाला है। और आम आदमी की सरकार को आए हुए काफ़ी समय हो गया है, उनके विधायक को जीते हुए काफ़ी समय हो गया है। पहले वो निगम पार्षद थे यहाँ से, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो आपने देखा कि ये कितनी सदियों से बंद पड़ा है, कितनी सदियों से यहाँ पर जो प्रोग्राम करेगा वो अपने आप करेगा और यहाँ पर सामान छोड़ जाएगा। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी हमारे प्रधान जी हैं हस्तोरिया जी, ये आपको बताएंगे यहाँ क्या परिचय दीजिए। मेरा नाम इंद्रपाल हस्तोरिया है, मैं 7 ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर का प्रधान हूँ। इस बारात घर की स्थिति इतनी बदतर है कि अगर यहाँ कोई प्रोग्राम भी करें तो ये समझ लीजिए बीमारी में आएंगे। एक कोरोना काल में एक तो बहुत बड़ी बीमारी चली, उसके ऊपर ये डेंगू की बीमारी और ये कूड़ा कबाड़ा जो है ना, ये बीमारी का घर है। हमारे पीछे घर लगे हुए हैं वाल्मीकि समाज के लोगों की, बहुत बड़ी समस्या है ये, जो हम कई बार समस्या लेके रोहित जी के पास गए थे, अपने एमएलए साहब के पास। पहले वो निगम पार्षद थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, ना हमारी तरफ कोई देखता है। हमारे लोग गरीब हैं, गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता है। और नाली मोरियाँ इतनी हमारे गंदी हैं कि कर्मचारी यहाँ कोई आने को राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि अपनी नाली खुद साफ़ करो, क्योंकि हमें 7 ब्लॉक से कोई वोट नहीं मिली है, ना हम उनके लिए कुछ यहाँ पे करेंगे। सुनील कुमार नाम है मेरा। सुनील कुमार मैडम, पिछले 15 साल में ये 3 से 4 बार रिपेयर हो चुका है और ये टूट के बनना था, अभी तक नहीं बना ये। मैं शायद मेरा 1984 का जन्म है, तब से ही मैं देख रहा हूँ इस बारात घर में सिर्फ 3-4 बार सिर्फ मेंटेनेंस के लिए रिपेयरिंग हुई है सिर्फ, लेकिन उसके बाद भी इसके ये हालात हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, सिर्फ नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और इसमें कुछ नहीं होता, कोई देख रेख नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं आता है। पहले आते थे लेकिन उसके बाद से आना बंद कर दिया। इसके बराबर में ही बस्ती विकास केंद्र है, आप उसके भी हालात देखिए, उसके अंदर तो बल्कि जंगल ही बना पड़ा पूरा।
तो आपने इसकी कोई शिकायत नहीं करी आगे या कुछ इसका? शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये त्रिलोकपुरी 7 ब्लॉक का बरात घर है। जब से इनकी सरकार आई है ना तो इसकी सफाई हुई है, ना इसकी रिपेयरिंग हुई है, ना इसको सारे बरात घर कम से कम कांग्रेस की टाइम में अच्छे डबल बना दिए गए हैं, बढ़िया बना दिए गए हैं, सबकी रिपेयरिंग होती थी। जो कांग्रेस ने काम छोड़ा था अधूरा, उसकी इन लोगों से रिपेयरिंग तक नहीं हो रही है, उसकी सफ़ेदी तक नहीं हो रही है, इन लोगों से सफाई तक नहीं हो रही है। और ये वादे करते इतने बड़े बड़े कि हम ये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई कहीं दिखेगा? आप तो खुद देख रहे हो इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो 5700 रुपये है। और ये बुकिंग अमाउंट देने के बाद गवर्नमेंट को, एमसीडी को, उसके बाद खुद सफाई भी अपने आप करते हैं लोग, पानी खुद अरेंज करते हैं, सब कुछ। उसके बाद कुछ लाइट भी अरेंज करनी पड़ती है, यहाँ लाइट भी नहीं है, 1000 रुपये अलग से मांगते हैं। और इतनी पैसे देने के बाद भी ये लोग दुखी हैं, सफाई नहीं होती है। आज इस गंदगी से ये बगल में रहने वाले लोग, बच्चे बीमार पड़ेंगे, ये लोग खुद बीमार पड़ेंगे। इसकी किसी को कोई खबर नहीं है, ना कोई इसकी खबर लेने वाला है। यहाँ तो ये सरकार आई है, जीतते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं, कोई जनता की खबर लेने वाला नहीं है। हम आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं इस गूंगी बहरी सरकार को कि वो जागे, यहाँ का एमएलए जागे और आके थोड़ा बहुत इन गरीबों के लिए भी कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ जो इनकी जो सुविधा हैं वो पूरी करें। ये आपको दिखाते हैं यहाँ का विकास बस्ती केंद्र, जहाँ के हालात आप देख रहे हैं कैसे हैं। लो, ये यहाँ पर बस्ती विकास केंद्र है जो कांग्रेस के टाइम पे बनाया गया था। उसके बाद हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, देखिए आप कितनी गंदगी है यहाँ पर, क्या है। बस यहाँ पर काम होने चाहिए थे, जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, किसी संस्था को देना चाहिए था। लेकिन आज इस सरकार को ये देखने की फुर्सत नहीं है कि हमारे कितने केंद्र बंद पड़े हुए हैं, वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कितनी संपत्ति गवर्नमेंट की ये सरकार ख़राब कर रही है, उन पे ध्यान नहीं दे रही है, वहाँ जाती नहीं है, किसी से पूछा नहीं जाता है। मैं इंद्रपाल हास्तोरिया वाल्मीकि मंदिर समाज का प्रधान, और ये बाल विकास, जैसे कि देख रहे हैं हम, समिति ये वो है, एक संस्था है बस्ती विकास केंद्र। इसका इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर पहले बच्चे पढ़ते थे, आने वाले 6-7 साल पहले जो चले गए हैं उसमें, और यहाँ बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा ले रहे थे और बुजुर्ग लोग आके यहाँ बैठते थे, बातें करते थे। लेकिन जब से सरकार चेंज हुई है कांग्रेस की और ये आम आदमी पार्टी की सरकार जैसी आई है, इस जगह में कोई बदलाव उसके बाद नहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति कर दी गई है। इसकी समस्या लेके हम अपने निगम पार्षद जी के पास जाते थे पहले, आज से 5 साल पहले से। तो वो कहते थे भैया अभी हमारे पास वो लेबर नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारी सरकार नहीं बनी है। उसके बाद वो एमएलए भी हो गए। हमने कहा सर अब तो एमएलए हैं, अब तो हमारी समस्या का समाधान करिए। बरात घर है, बस्ती विकास केंद्र है, झुग्गी झोपड़ियाँ हमारी, हमारा मंदिर है। तो कहने लगे अभी हमारे पास फिर फंड नहीं है, सरकार वैसे ही घाटे में चल रही है। तो हमने कहा सर पहले, इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस इतने बढ़िया काम कर रही थी और जैसे आप क्यों नहीं करते हो? कहते हैं भैया हम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, आप करने से थोड़ा ना करेंगे, आप जाओ, हम हमारे पास समय होगा तो हम आएंगे। तो अब जो कि हम 6 साल से सरकार को झेल रहे हैं और हम बहुत परेशान हो गए सरकार से कि हमारे गरीब आदमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे बालकृष्ण बाली जी हैं, कांग्रेस के नेता, आज के लिए बहुत जागरूक और काम करने वाले नेता हैं। अब हम कोई भी समस्या इनके पास लेके जाते हैं, ये तुरंत उसका निपटारण कर देते हैं। जैसे कोरोना काल में हम लोग आ गए कि कुछ लोग गरीब आदमी, उनको खाने पीने के लिए राशन नहीं है या उनके पास कुछ समस्या है, तो ये उनका निपटारा हाथों हाथ निपटा देते हैं। अब भगवान मालिक है, बेचारे अपने घर का राशन कम करके गरीबों को राशन अपने घर से दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो ये सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पता नहीं किसको टोकन बांट दिए, कहाँ बांट दिए, आज तक पता नहीं लगा है। ना हमारे किसी झुग्गी झोपड़ियों में या मेरे ब्लॉक में किसी को भी कोई कूपन नहीं मिला अभी तक। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो ये बदलाव की लहर चालू हुई है, भगवान करे इसी तरीके से आगे बढ़े। जैसे कि हमने पहले कांग्रेस को जिताया था और यहाँ से कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, हम चाहते दोबारा कांग्रेस त्रिलोकपुरी में और हर जगह हमारा निगम पार्षद कांग्रेस का हो, एमएलए कांग्रेस का हो, हमारा प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो। क्योंकि कांग्रेस एक सरकार जो ऐसी है वो गरीबों की सरकार है, लाला बनियों की सरकार नहीं है, छोटे आदमियों की सरकार है, छोटे लोगों की बात सुनती है, हर समस्या का हल करती है। अगर वो कोई भी योजना आती है वो सबसे पहले गरीबों में बांटती है, लेकिन इनके बाद कुछ योजना आती है पहले आपस में बांट लेते हैं।
गरीबों को तो कुछ मिलता नहीं इस योजना से। कहते हैं बिजली फ्री, भाई बिजली फ्री कहाँ से है? पूरा आपका बिल आ रहा है, बिल भरने के लिए लेटर भेज देते हैं, लीगल नोटिस आते हैं, लीगल नोटिस पे आदमी डरा डरा कोर्ट जाता है, कोर्ट में दुगने पैसे देकर था वकील करता है। पानी फ्री है, पानी गंदा आता है, ऐसा पानी हमें नहीं चाहिए जो गंदा है। हमसे पैसे ले लो, हम पैसे दे के पानी ले लेंगे, मगर फ्री का पानी हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए फिर हॉस्पिटल में कहाँ इलाज कराएंगे, क्योंकि हॉस्पिटलों में वैसे कोरोना काल चल रहा है। त्रिलोकपुर में आपने देखा कि कितना बुरा हाल है। यहाँ पे महिलाओं के शौचालय की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे महिलाएं ढंग से सोच भी नहीं कर सकती। आप जुड़े रहिए प्रथम झलक के साथ। मैं नैना।